हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है जनमत पब्लिक ओपिनियन। विवेक और निस्वार्थ भावना से जब कोई व्यक्ति अपने जाति या वर्ग के स्थान पर संपूर्ण समाज और राष्ट्र का कल्याण चाहता है तो उसके इस विचार या मत को जनमत कहा जाता है। जनमत के लिए यह जरूरी नहीं कि यह पूरे समाज के लोगों का मत हो। एक व्यक्ति के मत को भी जनमत कहा जा सकता है यदि उस व्यक्ति का मत पूरे राष्ट्र के हित से संबद्ध हो। तो जनमत का ये अर्थ है कि विवेक और निस्वार्थ भावना से जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि अपना और अपने जाति वर्ग के स्थान पर क्या करता है, संपूर्ण समाज और राष्ट्र का कल्याण चाहता है, तो उस विचार या मत को क्या कहते हैं, जनमत कहा जाता है। जनमत का ये यह जरूरी नहीं है कि क्या संपूर्ण पूरे समाज के लोगों का मत हो। एक व्यक्ति का मत भी क्या हो सकता है, जनमत हो सकता है, अगर वो व्यक्ति का मत पूरे राष्ट्र के हित से संबंध हो। जनमत भावना पर आधारित न होकर तर्क एवं बुद्धि पर आधारित होता है। जनमत को झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि यह तार्किक दृष्टि से सही भी होता है। जनता में स्थायित्व होता है, साथ ही साथ प्रजातंत्र का आधार भी होता है। जैसे जब कोई व्यक्ति पूरे राष्ट्र की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि समस्याओं की समाप्ति के पक्ष में मत या विचार देता है तो उसके इस मत या विचार को जनमत कहा जा सकता है। परंतु जब व्यक्ति के विचार जातिवाद, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसे गलत तत्वों से प्रभावित होने लगते हैं तो उसे जनमत नहीं कहा जा सकता है। जनमत क्या होता है कि जनमत भावना पर आधारित नहीं होता है बल्कि तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है। उसके बाद हो गया जनमत और बहुमत। जनमत को ठीक प्रकार से समझने के लिए यह जरूरी है कि जनमत, बहुमत और सामूहिक मत में अंतर स्पष्ट हो। यदि किसी मत में जन कल्याण की भावना हो तो बहुमत और सामूहिक मत भी जनमत हो सकता है। तो जन परंतु यदि उसमें कल्याण की भावना नहीं है तो वह जनमत नहीं हो सकता है, वह केवल बहुमत होता है। इसी प्रकार यदि कोई मत संपूर्ण जनता के हित में न हो तो उसे एक समूह का मत कह सकते हैं। उसके बाद हो गया जनमत का महत्व। जनमत के महत्व, उसकी उपयोगिता को निम्न रूप में रख सकते हैं। फर्स्ट हो गया राजतंत्रीय शासन में जनमत का महत्व। राजतंत्रीय शासन संचालन में शासन के निरंकुश होने की संभावना होती है। जनमत इस प्रकार की संभावना पर प्रतिबंध लगाता है क्योंकि जनमत से अपने को अवगत रखने वाला राजा उसकी उपेक्षा कर इस सीमा तक निरंकुश व स्वार्थी नहीं हो सकता है कि जनमत की अवहेलना किसी षड्यंत्र को उत्पन्न कर दे। दूसरा हो गया विदेशी शासन में। विदेशी शासन में जनता का महत्व व उसकी उपयोगिता होती है। विदेशी शासक शासन का संचालन अपने देश की स्वार्थ की प्राप्ति करने की दृष्टि से करता है। ऐसी स्थिति में जनमत ऐसे शासकों को अनुचित करने के विरुद्ध सचेत करता है तथा उसे जनमत की अवहेलना न करने की चेतावनी देता है क्योंकि जनमत की अधिक अवहेलना विदेशी शासन के अंत का कारण बन सकता है। थर्ड हो गया जनमत का लोकतंत्र में महत्व। लोकतंत्र को जनमत की प्रमुख आधारशिला माना जाता है। लोकतंत्र में जनमत का महत्व व उसकी उपयोगिता को निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है। फर्स्ट हो गया शासन का पथ प्रदर्शक। लोकमत अपनी विभिन्न धारणाओं के आधार पर शासन के अनुचित कार्यों की अवहेलना करता है जिससे उसे अपने को सही करने का अवसर प्राप्त होता रहता है और उससे शासन का मार्गदर्शन होता है कि जनमत का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ये हो गया लोकतंत्र में जनमत की उपयोगिता या महत्व। यह है कि शासन का पथ प्रदर्शक होता है जनमत। दूसरा है नागरिकों की स्वतंत्रता। जब कभी सरकार अ, नागरिक स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो जनमत उसके विरुद्ध ऐसा करने से रोकता है। इसलिए कहा जाता है कि अनवरत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। तीसरा हो गया शासन की निरंकुशता पर रोक। यदि कोई लोकतांत्रिक शासन जनमत के विरुद्ध कार्य करता है तो अगले चुनाव में जनमत उस शासन के विरुद्ध हो जाता है और ऐसे शासन
शासक को अपदस्थ होना पड़ता है या शासन को अपदस्थ होना पड़ता है। समाचार पत्र, मंच, व्यवस्थापिका में निहित जनमत समय समय पर सरकार को निरंकुश या मनमाना व्यवहार करने के विरुद्ध चेतावनी देता रहता है। अब हो गया जनमत के निर्माण के साधन। जनमत का जो निर्माण है उसके साधन हो गए मीडिया। प्रिंट मीडिया या मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन का महत्वपूर्ण स्थान है। जनमत के निर्माण में इनकी भूमिका नकारात्मक, सकारात्मक दोनों हो सकती है। तो जो इनकी भूमिका होती है अगर पॉजिटिव या सकारात्मक भूमिका होगी तो अ, समाज कल्याण कर सकता है मीडिया। दूसरा हो गया शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं जनमत को प्रभावित करने और शिक्षण शिक्षा द्वारा जनमत का निर्माण करते हैं। शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति में नैतिकता का विकास करती है और व्यक्ति को एक अच्छा एवं चारित्रिक या चरित्रवान नागरिक बनाती है। तीसरा हो गया राजनीतिक दल एवं चुनाव। राजनीतिक दल द्वारा भी जनमत का निर्माण किया जाता है। जब कोई राजनीतिक दल चुनाव हेतु मत मांगते हैं तो वह सामान्यतः व्यक्ति को राष्ट्र की समस्याओं से अवगत कराते हैं और उत्तम जनमत का प्रयास करते हैं। तीसरा हो गया चौथा हो गया सार्वजनिक सभाएं। विभिन्न उद्देश्यों, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि के आधार पर सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया जाता है। ये सार्वजनिक सभाएं जनमत का निर्माण करती हैं। तीसरा हो गया व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका द्वारा जनमत का निर्माण ही नहीं बल्कि उसका विकास भी होता है। इन सभाओं में जो वाद विवाद होते हैं उसे सार्वजनिक समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं। सदनों में होने वाले वाद विवाद के प्रश्नों पर जनता अपना विचार प्रकट करती है। स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधाएं। कौन कौन सी बाधाएं आती हैं स्वस्थ जनमत के निर्माण में? फर्स्ट हो गया अशिक्षा। जनमत के निर्माण में अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है। अशिक्षित लोग समाचार पत्र व अन्य साहित्य को पढ़ नहीं पाने के कारण अन्य विचारों को नहीं जान पाते हैं। वे सभी विषयों में दूसरे के बहकाव में आकर सोचते हैं। स्पष्टतः अशिक्षा जनमत के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा हो गया आर्थिक विषमता। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता स्वस्थ जनमत निर्माण की एक मुख्य बाधा है। समाज में कुछ लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। उनके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा ज्यादा समय नहीं बचता है। वे राष्ट्र व समाज की समस्याओं पर विचार कर सकें। ऐसे में स्वस्थ जनमत का निर्माण कदापि नहीं हो सकता है। आर्थिक विषमता समाज व राज्य को दो भागों, धनी व निर्धन में बांट या गरीब में बांट देता है। सभी अपने हित पूर्ति के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से सोचता है। इस प्रकार आर्थिक विषमता के कारण सामाजिक हित के अनुकूल स्वस्थ जनमत का निर्माण संभव नहीं है। तीसरा हो गया सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव स्वस्थ जनमत निर्माण को कभी नहीं होने दे सकता है। जिस समाज में जातियों, संप्रदायों, भाषाओं, धर्मों पर आधारित भेदभाव हो उस समाज में कभी भी स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो सकता है। चौथा हो गया विचार स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य का अभाव। विचार की स्वतंत्रता के अभाव में स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो सकता है। जनमत का निर्माण विचार सामंजस्य की एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें पक्ष एवं विपक्ष के पूर्ण प्रकाशन के बाद जनमत का निर्धारण होता है। विचारों के प्रकाशन की दृष्टि से ही समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तथा उन पर किसी प्रकार के अनुचित प्रतिबंध रहेगा तो स्वस्थ जनमत का निर्माण संभव नहीं होगा। अब हो गया अंत में जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। क्या क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं? फर्स्ट हो गया सुशिक्षित जनता। जनमत के निर्माण व विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता है जनता सुशिक्षित व समझदार हो और वह सार्वजनिक मामलों में रुचि लेने वाला हो। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर सके और अपने कर्तव्यों का ज्ञान करा सके। शिक्षा ऐसी हो कि जनता की सूझबूझ विकसित कर सके और इस योग्य हो कि सार्वजनिक मामलों पर आसानी से तालमेल बना ले। दूसरा हो गया आर्थिक समानता। समाज में अमीर गरीब का बहुत अधिक अंतर नहीं हो। अमीरी और गरीबी की यह विषमता स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक बनती है। बहुसंख्यक जनता क्या होती है? अधिक गरीब होती है और जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोजी रोटी कमाना होता है। ऐसे समय में
ऐसे में उसके पास क्या होता है कि ऐसे में उसके पास अधिक उसके पास अधिक समय नहीं होता है, वो अन्य प्रश्नों पर विचार कर सके। तीसरा हो गया निष्पक्ष समाचार पत्र। स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए क्या होता है, निष्पक्ष व ईमानदार समाचार पत्रों का होना आवश्यक है। चूंकि समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही जनमत का निर्माण होता है, इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों का स्वतंत्र होना भी आवश्यक है। यदि समाचार पत्र ईमानदारी व निष्पक्षता से विवेचन होता है तो स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। उसका निष्पक्ष होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रेस पर क्या होगा, सरकारी नियंत्रण होगा तो स्वस्थ जनमत का निर्माण असंभव हो जाएगा। चौथा हो गया राष्ट्रीय आदर्शों में एकता। स्वस्थ जनमत के निर्माण और विकास के लिए एक आवश्यकता यह भी होती है कि राष्ट्रीय आदर्शों में एकता हो। दैनिक शासन की समस्याओं के विषय में मतभेद होना स्वाभाविक है, किंतु राज्य के शासन का स्वरूप, उद्देश्य की पूर्ति, किन साधनों के प्रयोग द्वारा की जाए, ऐसी अस्थायी बातों पर यदि जनता में मतभेद हो तो स्वस्थ जनमत का निर्माण व विकास होना संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया जनमत के बारे में। जनमत जनमत का महत्व, जनमत का के लिए आवश्यक परिस्थितियां, उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।